पहुंच चुके हम लोग इस के पार्क के सबसे टॉप वाले एरिया पे। से गलती हो गई थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर होंगे इंशाअल्लाह। मैं हूं शेख मोहम्मद फुरकान और आप लोग के एक और खूबसूरत ब्लॉग में खुशामदीद। और हम लोग जा रहे हैं आज जुम्मे का दिन है। कल हम लोगों ने उम्रा किया था, आप लोगों तक ब्लॉग आ चुका होगा। तो अगर नहीं देखा अभी तक तो यहाँ पर क्लिक करके देख लो, उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है। बारिश भी थी उसमें, काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग था। और उसमें इनकी टेंट भी हुई है उम्रे के बाद। भी कैप पहनी नहीं ये नहीं दिखाया, तो उम्रे में ही देख। खैर तो अभी हम लोग जा रहे हैं ताइफ, क्योंकि कल हम लोग CRKB के पास यूटर्न कर आए थे। तो और अभी भी गर्मी इतनी है कि मुझे हल्का हल्का पसीना आ रहा है। तो हमने कहा वापस ताइफ ही चलते हैं, इस बार हदा रोड से। तो जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताइफ, और फिर मिलता है आप लोगों के सफ़र में। और फिर इंशाअल्लाह ये भी आप फर्स्ट टाइम ताइफ जा रहे हैं? हाँ सेकंड टाइम ना, कल रातों की है। तो ताइफ नहीं तो CRKB। चलो तो आप फर्स्ट टाइम ताइफ जा रहे हैं, वो भी हदा रोड से। हाँ जैसे इनका मदी रोड होता है zigzag वाला। zigzag वाला। हाँ। तो बस अब जा रहे हैं इंशाअल्लाह सफ़र में, आप लोगों से मिलते हैं। साथ साथ रहिएगा, और अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नए आने वाला ब्लॉग आप लोग तक आसानी पहुँचे, कर आप लोग सब को इंजॉय कर सकें। तो हैं सफ़र शुरू आ गए होंगे मार्ट पे कुछ रिफ़्रेशिंग लेने के लिए। तो चलते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, नूडल, उसके अलावा फिर पानी, अंगीठियाँ, इस तरह की चीज़ें भी मेरे ख्याल में है, क्योंकि सामने डस्टबिन भी पड़ी हैं। तो बर्थडे का सामान, खिलौने, हाँ देखा, बर्तन, थालियाँ, इधर डिस्पोजेबल सामान सारा पड़ा है। बुरश, कंघी, ये पड़ा, सिलेंडर्स, कोयले, सारा के सारा सामान पड़ा है। चूल्हे पड़े हुए हैं, साथ में पड़ी हुई हैं। अभी देखो की मज़ा आएगी मुझे। बस पानी लेते हैं सबसे पहले। पानी हो गया, और अब रिफ्रेशिंग का टाइम है। रिफ्रेशिंग के लिए ये रही, यहाँ से लेते हैं एक। बाबा की नज़र अचानक पड़ गई है, और अब होने लगा है गाड़ी का टायर चेंज। ये वाला गाड़ी का भी टायर चेंज होगा इंशाअल्लाह। हाँ सही है, सही है, सही है। हाँ ये तो ऐसा लग रहा है रोलर कोस्टर चल रहा है। अभी सामने से कौन सा टायर लगे? ब्लू कलर। ये साइज छोटा नहीं ब्लू वाले? अच्छा, अभी इन लगेगा नया टायर कितने तक का मिलता है? है। एक टायर कितने तक का लग रहा है? ये बाबा को पता है। तभी एक टायर कितने का लग रहा है? एक टायर कितने का लग रहा है? 165। कितने होते हैं? इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में बताएं। 165। अभी एक इसकी और चेक होने बाकी है। पीछे से आप दिला दो। ये क्या हो रहा है? ब्रेक कैसे हो रहा है? अच्छा
मजीद उठाइए नीचे से, ये देखें ओके गाड़ी नीचे हो रही है, ये होगी गाड़ी नीचे बिल्कुल बराबर, और गाड़ी टायर वो नया टायर से आगे लगाया और जो टायर पीछे आगे। सामने हमारे है हदा, अभी इंशाअल्लाह देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, उम्मीद है हम फ़ौरन जल्द से जल्द पहुँचते हैं इंशाअल्लाह। किताबुल्लाहि लिल अरवाहि नूर तुनाल बिहि अस्सआदतु वस्सुरूर इला दरबिल हुदा वल खैर यहदी वलिल यूसिल मन यसीर किताबुल्लाहि लिल अरवाहि नूर تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير ورأي صائب ورأي। अच्छा तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वादी महरम, अभी हम टाइल की फोटो भी लेंगे। भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना थंबनेल की फोटो लेंगे। अच्छा इसका मैंने एक बार पहले ही व्लॉग बनाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप क्लिक करके देख लें, आ रहा होगा उसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी इस मस्जिद के बारे में। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह बाबा से पूछेंगे पुरानी मस्जिद कितनी पुरानी है, और फिर अभी आप लोग ये वादी महरम की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं पोज करके। उसके अलावा बाबा से पूछते हैं कि वो सामने वाली जो है वादी महरम वो कितनी पुरानी है और ये कितनी पुरानी है। बट ये क्योंकि नई वाली है ना, ये अब बता पुरानी, और नीचे रश आप लोग देख सकते हैं। बाबा अच्छा बाबा अब आप मुझे ये बताएं कि ये वाली जो कहा था वादी महरम पुरानी वाली है तकरीबन कितनी पुरानी है? मैंने जो वहाँ पे बोर्ड पढ़ा था, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या है खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सब खैरियत से इंशाल्लाह। ये बेटा मैंने वहाँ पे जो बोर्ड पढ़ा था, बोर्ड अब मेरे दिल से निकल गया, लेकिन मेरे हिसाब के मुताबिक जो है ये, क्योंकि करीब 30 साल तो मुझे हो गया, तकरीबन 30 साल, और 30 साल से इस वाले वादी महरम में आ रहे हैं जो नया वाला, ठीक है। तो ये जो वादी महरम ये जो पहले वाली है ये तो बहुत पुरानी है, और ये जब ये कब बना ये भी मेरे यहाँ से कम मेरा ख्याल है। तो चलो उसके बोर्ड पे चलते हैं, इसकी बर्थ पता लग जाएगी क्या। आज के बोर्ड पे जाना, वो डेट नहीं लिखी हुई ना, मस्जिद में शायद लिखी है। तो ये इसकी तफसीलियाँ पूरी, वो जो दूसरा सेल कबीर वाला ना जहाँ से कल तो वो करवाया था, उम्रा करवाया था अब्दुल्ला भाई को, वो है उसका नाम है मिकात अल कर्न, और उसका जो वो वादी कला है, ये वादी महरम है और मिकात अल महरम है। जज़ाकल्लाह खैर। अभी वो मेरे से गलती होगी थोड़ी सी, ये मिकात कर्न है और वादी महरम है, और वो शेर कबीर वाला है, इसमें करन शामिल है, वो करन शामिल है, वो करन शामिल है, और वादी कला है, ये वादी महरम है, ये फ़र्क है इसका। बाकी अब इसकी डिटेल लेके ना बोर्ड से और उसका तर्जुमा करके, ठीक है ना, गूगल से उर्दू में, वो इसको साथ में आपको प्रिव्यू में डाल दो तो लोगों को ज़रा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने बाबा से सुन लिए तकरीबन इन्फॉर्मेशन, और जो सेल कबीर वाली मकात है उसका नाम भी आप लोगों को पता चल गया। उस व्लॉग में अगर मुझसे कोई थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो उसके माजरत, नाम आप लोगों को मैंने उसका बता दिया, बल्कि मैंने नहीं बाबा ने आपको बताया। चलते हैं शेखों वाले पार्क में इंशाअल्लाह। उस पार्क का नाम मुझे नहीं पता है कि हमने डाला हुआ शेखों वाला पार्क, लोकेशन उसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी इंशाअल्लाह। चलते हैं और इनको भी लेके चलते हैं इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं शेखों वाला पार्क पे, सामने मेरे शेखों वाला पार्क है, और अब हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह, थोड़े बहुत इंजॉयमेंट करेंगे, झूले छूले रहेंगे और मज़ा करेंगे, देखते हैं कहाँ तक कितनी देर तक हम लोग बैठते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं, रात का टाइम है और मौसम बड़ा मज़ेदार हुआ हुआ है। चलते हैं बस इंशाअल्लाह कि झूले छूले लेते हैं। पहुँच चुके हैं हम लोग इस के पार्क के सबसे टॉप वाले एरिया पे। सामने हमारे एक छोटा सा पार्क भी है जो कि इलेक्ट्रिक झूलों का है। आपको कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सुकून है, ठंडा मौसम भी सही है। हाँ ठंडा है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके है मौसम, बहुत अच्छा। हमारे लिए ठंडा है क्योंकि डेफिनेट सी बात है 40 से निकल के 25 में आना, इट्स वेरी बिग अचीवमेंट। हाँ
तो मरी में इस तरह का मौसम होता है हाँ इन दिनों में? मरी में टेम्परेचर इस टाइम पे लो होगा। कितना? मरी में टेम्परेचर चल रहा होगा कोई 13-14 टेम्परेचर चल रहा होगा। नाइस। यहाँ से एक आगे भी जगह आती है जिसका नाम है शिफा, तो वहाँ पर टेम्परेचर इस टाइप का होता है 13-14 वाला। सही। हाँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने ले ली थी बाइक और हम लोगों ने की मज़ेदार सी बाइक राइडिंग, जिसमें कि मज़ा तो मुझे बहुत एक्सट्रीमली आया था क्योंकि वो जगह भी ऐसी थी, वहाँ पर चढ़ाइयाँ टुड़ाइयाँ थी, तो उसके ऊपर मैंने बाइक चढ़ाई फिर उतारी और वो फिर एक इन्जॉयमेंट होती है, तो बहुत मज़ा आ रहा था बाइक राइडिंग करने में। उसके अलावा फिर इस बाइक की स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी, मैंने इसको फुल स्पीड में चलाया था, ऊपर भी चढ़ाया नीचे भी उतारा, बहुत मज़ा आया था। आज तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार दिन था, मुझे तो बहुत मज़ा आया, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आया होगा। तो जल्दी अगर इंशाअल्लाह आप लोग को मज़ा आया है ना, तो फ़ौरन आके चैनल करो, वीडियो को लाइक करें, आगे आप लोग बाइक राइडिंग एंजॉय करें। उम्मीद है आप लोगों को बाइक राइडिंग अच्छी लगी होगी, तो आगे व्लॉग एंजॉय करें। पहुंच चुके हम लोग स्पॉट के पास और आप लोगों को ऊपर से मक्का का एक टूर देते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ से ना, अगर मैं आप लोग को फोकस करके दिखाऊं तो जी क्लॉक टावर भी नज़र आता है, दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोशिश करके। ये रोड आ रहा है जैसे काफी लोग देखे तो भी गए। ये रोड तक हम लोगों ने टायर वहाँ से बदलवाया ना, वो जहाँ पीली लाइटें जल रही हैं। ये नहीं बहुत नीचे बदला, अच्छा, वहाँ से डलवाया जहाँ पर वाइट लाइटें जल रही हैं। बहुत नीचे बदला। ओके। प्लेन का व्यू लग रहा है, सब प्लेन में बैठा था। ये सारा का सारा मक्का का एक ब्यूटीफुल व्यू था, मैंने बाबा से स्पेशली कहा कि यहाँ पर रुकें, मैंने वीडियो बनानी है। यहाँ सामने है ना, कहीं पे इधर कहीं पे क्लॉक टावर है, लेकिन आज बादल बहुत सारे हैं इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्का पहुँच चुका हूँ और इस व्लॉग को वहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नए व्लॉग में, तब तक जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह।